भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और उन नामों में सबसे बुलंद नाम है भगत सिंह। शुरुआत एक डर से भरे भारत की। 1920 का भारत, अंग्रेजों की हुकूमत, हर तरफ डर, हर गली में सन्नाटा और हर आवाज पर पहरा। उस समय आज़ादी मांगना गुनाह था और गुनाह की सज़ा जेल या मौत। इसी दौर में एक नौजवान खामोशी से क्रांति की आग अपने सीने में पाल रहा था। उसका नाम था भगत सिंह, बचपन जिसने बगावत सिखाई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। उनका परिवार पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, भगत सिंह जेल और फांसी की कहानियां सुनकर बड़े हुए। उनके चाचा और पिता अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर चुके थे। आज़ादी उनके लिए सपना नहीं, विरासत थी। जलियांवाला बाग, जिसने बच्चा मार दिया। साल 1919। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चली। हजारों मरे, हजारों घायल हुए। भगत सिंह उस मैदान में गए और मिट्टी उठाकर अपने साथ ले आए। उन्होंने कहा था, ये मिट्टी गवाही देगी। उस दिन एक बच्चा मर गया और एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। कलम से क्रांति। भगत सिंह सिर्फ बम और बंदूक के नहीं, विचारों के क्रांतिकारी थे। उन्होंने लेनिन, मार्क्स और दुनिया के क्रांतिकारी साहित्य पढ़े। उन्होंने समझा, असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से नहीं, सोच बदलने से आएगी। असेंबली में बम, लेकिन क्यों? 8 अप्रैल 1929, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 2 बम फेंकते हैं, लेकिन वो बम किसी को मारने के लिए नहीं थे। वो बम थे सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। धमाके के बाद भगत सिंह भागे नहीं, उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, और खुद गिरफ्तार हो गए। जेल, जहां डर नहीं था। जेल में भगत सिंह डरे नहीं, उन्होंने भूख हड़ताल की, कैदियों के अधिकारों के लिए लड़े। अंग्रेज सरकार उनसे डरती थी, क्योंकि वो मरने से नहीं, जिंदा रहने से ज्यादा खतरनाक थे। फांसी का फैसला। अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। पूरा देश सड़क पर उतर आया। माफी की अपील हुई, लेकिन भगत सिंह ने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो किया सोच समझ कर किया। 23 मार्च 1931, वो रात। लाहौर जेल, रात का अंधेरा, 3 नौजवान, चेहरे पर मुस्कान। भगत सिंह फांसी के फंदे पर चलते हुए बोले, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी खींचा गया, लेकिन विचार आज भी जिंदा हैं। भगत सिंह आज भी क्यों जिंदा हैं? भगत सिंह सिर्फ तस्वीर नहीं है, वो सवाल हैं। जब हम अन्याय देखते हैं और चुप रहते हैं, भगत सिंह हमसे सवाल करते हैं। जब हम डरते हैं, भगत सिंह हमें याद आते हैं। आखिरी सवाल। भगत सिंह ने जान दे दी, लेकिन सवाल छोड़ गए। क्या हम उस आज़ादी के काबिल हैं जिसके लिए उन्होंने जान दी? अगर नहीं, तो इनकलाब अभी अधूरा है।